मेरे को बोलता है कि आपका ये काम इतनी इजीली होने वाला नहीं है और आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने? ये कहते 35,000 रुपये। ये रिश्वत के पैसे थे और तेजली पटवार खाना में बैठते हैं। तो क्या राहुल भी मिला? वैसे तो बीजेपी सरकार दावा करती है कि नो पर्ची नो खर्ची के हिसाब से हमारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन यमुनानगर के अधिकारी इस बात पर पूरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो यमुनानगर लगातार रिश्वतखोरों के ऊपर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में आज पटवारी के असिस्टेंट को विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट ने फर्द में नाम चढ़वाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते 2,000 पहले ले लिए और 8 विजिलेंस टीम के सामने लेने लगा तो मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, विजिलेंस इंस्पेक्टर की टीम ने तेजली स्थित पटवारी कार्यालय में रेड की। आरोपी संजीव पटवारी राहुल के पास असिस्टेंट लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायतकर्ता हरीश बोला शिव शंकर नगर जगाधरी का रहने वाला है। उसका एक प्लाट, उस प्लाट की रजिस्ट्री में और इंतकाल उसके नाम है, लेकिन पटवारी की ओर से इंतकाल में नाम नहीं चढ़ा। उसे अपने बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेना था, इसलिए फर्द में नाम चढ़वाने के लिए पटवारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। इस बीच वह परेशान हुआ तो पटवारी के असिस्टेंट संजीव ने 10,000 रुपए की मांग की और 2,000 रुपए पहले दे दिए। 8,000 रुपए आज देने की बात की गई। इसी दौरान इशारा पाकर विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहा सुरेश विजिलेंस इंस्पेक्टर और हरीश भोला शिकायतकर्ता ने। क्या मामला था जो विजिलेंस में हुआ? देखो, मेरा एक प्लाट है तेजली में और उसके इंतकाल चढ़ा हुआ था और फर्ज चढ़ाने के लिए ना मैंने मार्क करवाया था तहसीलदार साहब से पटवारी के नाम। तो मैं इनके वहाँ पर गया क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन लेना था। उस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें फर्द में चढ़ा होना चाहिए नाम, लेकिन उसके अंदर नाम नहीं था। ये 2006 का प्लॉट है, तो आज तक उसमें उसमें क्या कहते हैं, नहीं इंतकाल तो चढ़ा हुआ था, फर्द में नाम नहीं था उसका, जिसकी वजह से मैं इनके पास बार बार गया और राहुल पटवारी के पास। इन्हें मेरे को बार बार टालता रहा, काफ़ी दिन इसे टाला, लेकिन एक दिन मेरे को बोलता है कि आपका ये काम इतनी इजीली होने वाला नहीं है और आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने? ये कहते 35,000 रुपये। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास इतने नहीं है और मेरा काम अर्जेंट है क्योंकि मुझे लोन लेना है। इन्होंने कहा कि बताओ फिर जैसे करना है। तो मैंने इनको कहा कि आप 10,000 रुपये ले लो। तो इन्होंने मान लिया इस बात को और 2,000 इन्होंने एडवांस लिए। और उसके बाद आज विजिलेंस की रेट में गए हम, तो उसकी जगह पटवारी तो वहाँ था नहीं और उसका जो असिस्टेंट था वो बैठा हुआ था, संजू उसका नाम है। और उसने कहा कि आप 8,000 रुपये दे दो बकाया राशि। तो उन्होंने उसको 8,000 रुपये वो दे दिए और वो रेड हैंडेड। तो ये रिश्वत के पैसे थे? ये रिश्वत के पैसे थे और तेजली पटवार खाना में बैठते हैं। तो क्या राहुल भी मिला था आपको पटवारी? आज नहीं मिला, लेकिन उसने मेरे को डिमांड तो उसी ने की थी। तीसरे संजू ने उसकी एवज में पैसे लिए हैं। फोन पे पटवारी राहुल से भी बात हुई है और संजू से भी हुई है। इसमें क्या लेन देन की बात की गई? हाँ, संजू ने मेरे को कई बार कहा है कि आ जाओ आप पैसे दे जाओ। मैंने कहा राहुल पटवारी कितना दोषी है इसमें काम में? वही मेन तो वही है। देखो, ये तो असिस्टेंट है, उसका मेन दोषी तो राहुल पटवारी ही है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन हमने इंतकाल तक चढ़ाया। उसके बाद उनका काम था ये उसको इसमें चढ़ाना, लेकिन वो नहीं चढ़ाया। तो कितना टाइम से परेशान हो रहे थे? तो मुझे काफी टाइम हो गया इस बात में। बोला कंप्लेंट लेके आया था भी उसने अपना जो उसका प्लॉट उसके नाम पहले खरीद दिया था, उसका जो नहीं
सर आज एक मामला आपके समक्ष आया है, पटवारी का असिस्टेंट पैसे लेने के, उसमें आपने रंगे हाथों पकड़ा, क्या पूरा मामला है? हरीश बोला ने हमें कंप्लेंट दी थी कि उसका एक प्लॉट लिया था, उसने उस प्लॉट का जो जमाबंदी थी उसमें उसका नंबर नहीं था। उस संबंध में उसने लोन अपने लड़के को बाहर भेजने के लिए लोन लेना था। उससे पटवारी ने फिर उसके साथ 10,000 रुपये में सेटिंग 2,000 रुपये पहले ले लिए और आज 8,000 रुपये लेते उसके असिस्टेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो असिस्टेंट ने क्या बताया, ये पैसा क्यों लिए हुए हैं? असिस्टेंट ने बताया कि मैंने पटवारी हरीश राहुल के कहने पर 2,000 पहले देखा था, 8,000 उनके कहने पर ही मैंने लिए हैं और उसमें 1,000 रुपये मुझे मिलना था और 7,000 रुपये मैंने उसको पटवारी को देने थे। तो हरीश भोला ने अपनी शिकायत में आपको क्या बताया, ये पैसा क्यों दिया उसने? हरीश बोड़ा ने बतलाया उसने अपने लड़के को विदेश भेजना था और उसके लिए उसको पैसे की दरकार थी, जिसने उसे प्लाट को बेच के उन्हें पैसे देने थे। इस संबंध में उस प्लाट को बेचने के लिए उनसे कोई फर्द वगैरह में नामांकित करवाना था या फर्द जमाबंदी में उसका नाम नहीं आया था, जिसमें उसमें नाम इंदराज कराना था। सर जो संजीव है, ये सरकारी है या प्राइवेट है? कौन? संजीव जो ये प्राइवेट वो है, उसका असिस्टेंट असिस्टेंट है जी, पटवारी का। थैंक यू।